हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय ब्लॉग। आई एम प्रतीक्षा। सो आज हम जा रहे हैं पीएससी की विजिट के लिए फ्रॉम आवर कॉलेज इन द बस। हियर वी आर ऑल गर्ल्स प्रेजेंट। ये हमारे हैं मैम, पीएससी के मैम डॉक्टर आरती मैम एंड डॉक्टर प्रियंका मैम। यहाँ पर ये वीडियो बना रही वाली पूर्वा थी। तो हम सब यहाँ पर बस में बैठे थे और हम निकल चुके थे जाने के लिए दौलताबाद के लिए। तो आज का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली, तो बारिश हुई नहीं। तो ये है अश्विनी और हम जा रहे हैं रास्ते पर। यहाँ पर एक मंदिर भी था देवी जी का। फिर ये प्रियंका मेरा ब्लॉग बना रही थी और मैं बैठी हुई थी। तो यहाँ पर वो लड़कियाँ डांस भी कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। जब तक हम पीएससी को विजिट नहीं करते तब तक बस में। यहाँ पर ये प्रियंका पूजा डांस करते हुए और प्रियंका वीडियो लेते हुए, मतलब दो प्रियंका, एक डांस करने वाली और एक वीडियो लेने वाली। और यहाँ पर हम जा रहे थे और ये मेरे पीछे देख रही थी और यहाँ हम पहुँच गए थे। ये है पूर्वा, अश्विनी, संध्या और एक एक लोग नीचे उतर रहे थे। ये है प्रियंका, एमन, दिशा और ये सानिया जो अकेली स्कूटी लेकर आई थी। और यहाँ पर हम रास्ते से जा रहे थे क्योंकि पीएससी मेन रास्ते से बहुत नियर थी, इसलिए हम पीएससी तक पैदल ही जा रहे थे, इतनी दूर नहीं थी। तो यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे। तो ये थी दिशा, जिसे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में रिव्यू के। और ये है संध्या, प्रनिशा और एक दिशा, प्रियंका और दिशा, निकिता, पूर्वा, अश्विनी, शीतल और प्रियंका, कोमल। ये सब लड़कियों को आपने कभी ना कभी देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। और ये दोनों को तो आप हमेशा देखते। आप ही बताइए इनका नाम। ये है प्रतीक्षा और ये है ऋतुजा। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे पीएससी के लिए। पीएससी के पास ये है गायत्री, राजश्री और ये था इसका मेन डोर, मेन गेट। और ये आकांक्षा बुक के साथ। और यहाँ पर हम फार्मेसी में गए थे सबसे पहले। फार्मेसी में ये सर ने हमें एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कौन कौन से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अवेलेबल होते हैं और कौन से कॉमन ड्रग्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उन्होंने बताया यहाँ पर जो भी ड्रग्स रहते हैं वो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते पेशेंट के लिए। और यहाँ पर हम वैक्सीनेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये ILR था जहाँ पर वैक्सीन एक करेक्ट सीक्वेंस वाइज रखे जाते, करेक्ट ऑर्डर वाइज रखे जाते। वैक्सीन का स्टोरेज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता, बहुत इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशनल थिंग यहाँ पर हमें उन्हें बताई। जैसे यहाँ पर डीप फ्रीजर रहता और ILR रहता। ILR में हर एक वैक्सीन एक सीक्वेंस वाइज रखी जाती, जैसे हीट सेंसिटिव डीपली रखे जाते, फिर बाद में लाइट सेंसिटिव मिडल में, और उसके ऊपर फ्रीज सेंसिटिव रखा जाते। इस तरीके से हर एक वैक्सीन रखे जाते। जैसे OPV वैक्सीन नीचे रखेंगे, फिर बाद में सेकेंड नंबर पर हम रखेंगे BCG और फर्स्ट नंबर पर हम रखेंगे हेपेटाइटिस B। तो इस तरह के यहाँ पर पोस्टर भी लगाए हुए थे जिस पर इंफॉर्मेशन लगी थी। यहाँ पर ये हेड नर्स थी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैम थी वो। हमने उनके साथ पिक लिया था और यहाँ इस तरीके से हमने 2 जगह पर विजिट की थी। फिर बाद में यहाँ पर मैंने एक वीडियो शूट किया था, तो आजू बाजू में क्या है वो दिखाने के लिए। सो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और ये था पूरा पीएससी का माहौल, ऐसा दिखता था। और इस तरीके से हम यहाँ पर विजिट किए। फिर बाद में हमने लैब में एंट्री की। यहाँ पर जो भी लैब रहती वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती। लैब में हम हर तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ANC के रिलेटेड भी सारे टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर वहाँ पर पोस्टर लगाया था, उस पर लिखा हुआ था। हमने ये मैम के साथ भी एक पिक ली थी। उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द लैब टेस्ट, जिसमें हम CBC, HPSAG, HIV
फिर बाद में LFT, KFT, VDRL सब तरह टेस्ट कर सकते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर ये केस टेकिंग का रूम था जहाँ पर वो केस ले रहे थे और बाद में पेशेंट को सर के पास भेज दे रहे थे। जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में कैजुअलिटी रहती है, यहाँ पर भी कैजुअलिटी की जैसे सामान वगैरह सब कुछ रखा था। वहाँ पर स्टेराइल गॉज पीसेस वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल था। यहाँ पर हम लेबर रूम में गए थे जहाँ पर मुझे नहीं लगता वो हमें परमिशन दे सकते थे, फिर भी हम दोनों वहाँ पर गए थे देखने के लिए। वहाँ पर नॉर्मल लेबर रूम कैसा होता है वो देखा। सो यहाँ पर हम लेबर रूम में एंट्री ली थी हमने, और ये लेबर बेड था। वहाँ पर वार्मर था जहाँ पर बेबी का बर्थ होने के बाद हम बेबी को वहाँ पर रखते और टू मेंटेन द बेबीज टेम्परेचर, उसके हार्ट बीट वगैरह भी हम क्या करते मॉनिटर करते। फिर बाद में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स थे लेबर्स के लिए यूज़फुल, जो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल रहते इसलिए हमने वहाँ पर हाथ नहीं लगाया, कुछ गड़बड़ नहीं की हमने वहाँ पर, सिर्फ देखा ऊपर से। यहाँ पर मेडिसिन्स रखे हुए थे, हैंड ग्लोव्स वगैरह थे, कार्बिटोसिन्स, ऑक्सीटोसिन, इस तरीके से इंजेक्शन से वहाँ पर रखे हुए थे। ये बेबी के वेट के लिए मशीन था। बर्थ होने के बाद हम सबसे पहले बेबी का वेट भी करते। यहाँ पर हैंड वॉश के लिए टैप भी यहाँ पर अवेलेबल था। फिर बाद में यहाँ पर मुझे ये समझ में आया यहाँ पर प्रिकॉशन थे, प्रिकॉशन भी अच्छी तरीके से यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। ये मॉनिटर था फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट वाइटल, वेटिंग मशीन बर्थ होती ही उसका वेट करने के लिए। और ये हम OT के बाहर थे। OT के बाहर यहाँ पर ऑटोक्लेव था, ऑटोक्लेव में हम स्टेराइल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी, इंस्ट्रक्शन लिखे थे OT से रिलेटेड। यहाँ पर गैस का सिलेंडर भी था। यहाँ पर हमने आशा वर्कर्स भी देखे, उनका यूनिफॉर्म कुछ अलग ही टाइप का था, जिसमें सिंगल कलर विथ प्लेन साड़ी ऐसा उनका यूनिफॉर्म था। और हमने उनके साथ भी कुछ पिक्स लिए थे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एवियर के थे। सो यहाँ पर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स, ये सारे हेल्प करने का एक माध्यम रहते फ्रॉम PSC टू द पेशेंट और द पर्सन हु रिक्वायर हेल्प और ट्रीटमेंट। हम मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते वो देख रहे थे। यहाँ पर नेहा, मुक्ता, दिशा, अपूर्वा और मैं थी। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन दिखे जो मेरे ने देखे हुए थे, जैसे एंटीबायोटिक्स थे, एनाल्जेसिक थे, एंटासिड थे, मतलब कॉमन ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली। ANC के पेशेंट के लिए आयंस की टैबलेट, फॉलिक एसिड की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, सारे वो वहाँ पर अवेलेबल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर एक RTA का पेशेंट भी आया हुआ था। RTA का पेशेंट मतलब जिससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से रिलेटेड, यहाँ पर कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट का ध्यान दिया जाए ये भी हमें सीखने को मिला। जैसे वो सीजर का एग्जांपल। यहाँ पर गार्बेज का भी मैनेजमेंट था, जैसे एम्पुल्स हम ब्लू के बैग में रखेंगे, ब्लड के सोख हुए गार्बेज हम येलो में रखेंगे, पेपर्स हम ब्लैक में रखेंगे और प्लास्टिक हम रेड में रखेंगे, इस तरह की। बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए कुछ अलग चीज़ देखी, जैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो आइस पैक, आइस पैक का यूज़ करके वो वैक्सीन दे रहे थे, जिससे वो आइस पैक की वजह से उसका हम रीयूज़ कर सकते थे। हर एक वैक्सीन का टेम्परेचर कुछ अलग रहता है, इसलिए वो वैक्सीन हम कोई वैक्सीन हम आइस पैक के ऊपर रख रहे थे, कोई वैक्सीन आइस पैक के नियर रख रहे थे। यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए हुए थे इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए। ANC के रिलेटेड एग्जामिनेशन के भी पोस्टर्स यहाँ पर थे। इस तरीके से ये था पूरा हमारा PSC। इसे अब व्हील चेयर भी थी, अगर एक पेशेंट चलते हुए नहीं आ सकता तो वो व्हील चेयर का यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हम दोनों, मैं और पूर्वा, और यहाँ पर सारे लोगों की विज़िट, सारे स्टूडेंट्स की विज़िट हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये जूनियर्स थे हमारे, और ये सब मेरे दोस्त थे, ये अश्विनी, शीतल, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं इन सब का मेरे दोस्तों को पिक्स ले रही थी। यहाँ पर ये थी पूजा, पूजा के बाद राजश्री, राजश्री के बाद संध्या, फिर बाद में धरती, धरती के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद गायत्री, प्रनिशा, महादेवी, फिर से एक प्रियंका, फिर ऋतुजा, रुचा, दिशा, निकिता, आकांक्षा। आकांक्षा का कुछ यूनिक ही पोज रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहती या फिर उसके साथ बुक रहती। या अश्विनी और शीतल, ये पूरा मेडिकल दे रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे थे यहाँ पर और कुछ है क्या सीखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत कुछ था, हम देख रहे थे और क्या क्या मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। और हमारी नज़र यहाँ पर ये पौधे की तरफ गई थी।
तो हमने सोचा एक पिक ले लेते, तो हमने यहाँ पर एक फ़ोटो ले ली थी। ये थे हम सब लोग खड़े हुए यहाँ पर। फिर बाद में मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही थी लड़कियों की। हमारे कॉलेज में अगर विज़िट होगी तो हमें चार्जेस पे करने पड़ते बस के, इसलिए मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही थी लड़कियों की जिन्होंने चार्जेस दिए हैं और जो चार्जेस दे रहे हैं। मैं और आकांक्षा हम दोनों ये काम कर रहे थे। और यहाँ पर ये सफ़ा ऑनलाइन पेमेंट करते हुए और बाकी के डिस्कशन चल रहा था, बाकी वो लड़कियों का डिस्कशन चल रहा था। इसके बाद कहा फिरने जाएंगे, घूमने जाने वाले थे हम। तो यहाँ पर आकांक्षा कुछ तो जोक मारती, इसलिए मैं हंस रही थी। यहाँ पर डॉक्टर्स डॉक्टर थे, वो बच्चों को चेक कर रहे थे और यहाँ पर रिलेटेड टू द जो भी फॉर्म्स के रिलेटेड जो भी काम रहते वो वहाँ पर हो रहा था। और इस तरह से ये पूरी पीएससी थी। और यहाँ पर हमने सोचा कुछ अलग एक्सप्लोर किया जाए, इसलिए हम पीछे आने की कोशिश कर रहे थे पीएससी के। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा बोल रहे थे। प्रतीक्षा मुझे यहाँ पे काउ डांस दिखाने लगी। काउ डांस नहीं, मुझे कुछ काउ डांस से भी अजीब ढंग का कुछ तो दिख रहा है। यहाँ पर लोग क्या करते होंगे मुझे पता है। वहाँ से निकल आने के बाद हमने ये वॉल्स देखे। वॉल्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत अच्छी तरीके से ड्राइंग्स निकाली थी। मतलब सिंपल से पेशेंट को भी और पर्सन को भी समझ में आएगा उससे रिलेटेड क्या उन्हें संदेश देना है। यहाँ पर पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल लेकर जा रहे थे। यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे मैम के साथ। तो ये थी आज की हमारी पीएससी की विजिट। थैंक यू।